आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज बात करेंगे आईवी का जो फॉर्म निकला हुआ है वो आपको भरना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो उससे पहले बोलूंगा जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि पर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसका प्रैक्टिस सेट आप जाकर सक्सेस की 98.in पर ले सकते हैं, या फिर चाहते हैं कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट देकर अपना प्रिपरेशन को आप जज कर ले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो मॉक टेस्ट के लिए आप सक्सेस की 98.org पर जाकर देख सकते हैं अपने एग्जाम का जो भी पेपर है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। तो मैं बोलूंगा आपको जो भी कैंडिडेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास कर अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं बहुत दिन से, तो आपको ये फॉर्म बिना किसी संकोच का 110% मैं बोलूंगा आपको फिलअप करना चाहिए। और सब फिलअप करना क्यों चाहिए पहले ये देखो। मान लो आप कोई सा भी फॉर्म फिलअप करते हैं बैंक का, तो आपको देना कितना पड़ता है, 500 से लेकर 600 रुपए। यहां पर आपको देना है सिर्फ 50 रुपए। और सबसे बड़ी बात है इसका पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 80% जो पैटर्न है वो बैंक के पैटर्न के ऊपर है। मैं सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो ये फॉर्म निकला है, लेकिन उससे भी पहले बोल दूं आप प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर पाए। देखो कब किसका जॉब लग जाए। अगर आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो किसी को कुछ नहीं पता है आप कौन सा एग्जाम क्रैक कर ले, अगर आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है तो। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं इस फॉर्म का पूरा डिटेल, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह है। चलो देखो, अभी आ गए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आईबी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पहले मैं आपको दिखा दूं जो टोटल सीट है इसमें वो कितना है, तो आप देख पा रहे होंगे जो टोटल सीट है एससी एसटी ओबीसी सभी को मिलाकर जो टोटल सीट है वो है 1054 टोटल सीट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, देखो आगे आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए। भैया क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है आपका मैट्रिक होना चाहिए, यानी आप 10 क्लास पास होने चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी स्टेट से फिलअप करेंगे वहां का जो लोकल लैंग्वेज होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उम्र की बात करूं तो आपका जो उम्र है वो 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कास्ट से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, और ओबीसी के हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा जैसे हमेशा होता है। ठीक है, और आगे मैं बात करूं तो इस फॉर्म में और क्या इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाला, तो नीचे आएंगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम में पैटर्न क्या रहने वाला है थोड़ा भैया ये समझा दो। तो देखो एग्जाम जो है ना वो 3 पार्ट में होगा। अब 3 पार्ट क्या क्या होगा पहले मैं आपको वो दिखा दे रहा हूं। पहला होगा टायर 1, ये आपको क्वालिफाई करना है और वो भी अच्छे मार्क्स से। यहां पर नंबर दिया गया है कि आपको जनरल है तो 35 लाना है वगैरह वगैरह, लेकिन इस पर ही आपका मेरिट बनने वाला है। तो देख लो यहां पर 100 नंबर का एग्जाम होगा, उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और उसमें जीए के जो क्वेश्चन आएंगे वो 40 क्वेश्चन जीए के हैं, और मैथ के क्वेश्चन जो है वो 20 है, और लॉजिकल यानी रीजनिंग बोल सकते हैं वो है 20 नंबर का, और इंग्लिश लैंग्वेज भी है वो है 20 नंबर का। यानी जो टोटल क्वेश्चन है वो होने वाले हैं यहां पर 100, और इसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का। ठीक है, अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं टायर 1 तो आपको टायर 2 में बैठने का मौका मिलेगा। और टायर 2 में क्या है, टायर 2 में 500 वर्ड का आपको लोकल लैंग्वेज जिस भी, मान लो आप अगर मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, मान लो आप वेस्ट बंगाल से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको बंगला में 500 वर्ड दिया जाएगा, उसको ट्रांसलेट करना है किसमें, इंग्लिश में। तो ये है टायर 2 का, और इसमें जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 40, और ये होगा 1 घंटे का। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें सिर्फ पास होना है।
ठीक है, ये भी आप नजर डालिएगा। यहां पर दिया गया है टायर 2 क्वालिफाइंग मार्क्स 20 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। टोटल मार्क्स कितने हैं टायर 2 के? तो 50, 40 तो ट्रांसलेट वाले हो गए और जो 20 है वो स्पोकन के हैं 10 मार्क्स। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आईबी के एग्जाम में वो है आपका ऑफ कोर्स नो डाउट इंटरव्यू। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, मैंने पिछले वर्ष जो आईबी का फॉर्म निकला था तो इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो वीडियो भी आप लोग एक बार देख लेना आपको कैसे तैयारी करने हैं इंटरव्यू के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस फॉर्म का पहले वो देख लेते हैं। सिलेक्शन क्या होगा मैंने बता दिया है, और यहां पर देखो आपको बोला गया है टायर 1 में जनरल के लिए 35 लाना पड़ेगा, ओबीसी 34, एससी एसटी 33। लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपके स्टेट में कितनी सीट है, कितना सीट है, उसमें कितने बच्चे कितने ज्यादा नंबर ला रहे हैं। मेरिट तो उस पर ही बनने वाला है, कोई डाउट नहीं। और एक चीज और मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में, मैं आपको वो भी दिखा दूं कि जो टोटल मान लो सिलेक्शन कितना होगा टायर 2 के लिए, तो आप देखो however cutoff of tier 2 and tier 3 exam in different category may go higher depending upon the marks obtained by candidate and number of vacancies. Similarly, the criteria of 10 times the number of vacancies may also remain the restricted due to state cutoff of tier 1. तो मान लो 1074 टोटल सीट है, इसको आप 10 से गुना कर दोगे तो उतने कैंडिडेट कहां बैठेंगे? टायर 2 और टायर 3 में। और ऐसा भी हो सकता है बाद में टायर 2 में जो भी क्वालिफाई किए हैं उनको टायर 3 के लिए बुलाया जाए। मान लो उनका टायर 2 खराब गया तो प्रोविजनली एडमिटेड इन टायर 3। तो अगर आपको सिर्फ टायर 1 क्रैक करना है, ये आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। और बाद में मैं आपको बता ही चुका हूं कि 20 मार्क्स जो है वो टायर 2 में आपको क्वालिफाई इन नेचर है, जो आपको कम से कम इतना लाना है और ये सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। और फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपको पता है आपका इंटरव्यू वगैरह के बाद ही होगा। मैं दिखा दिया हूं 3 प्रोसेस। अब आप देख लो, यहां पर भी आप देख चुके हैं। और आपको अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई जो करना है आपको इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। वेबसाइट इतना, और या फिर आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.mha.gov.in या फिर www.ncs.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन अब फॉर्म भरने का तिथि क्या है भैया? तो जो फॉर्म भरने का डेट है वो 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और ये प्रक्रिया 10 नवंबर यानी 10 नवंबर तक चलेगा। इसके अंतर्गत ही आपको फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। याद रखिएगा, ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत जितने भी कैंडिडेट्स हैं। इसके अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। और फॉर्म फिलअप करने का जो पैसा लग रहा है वो कितना लग रहा है? मात्र 50 रुपए, वो भी सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, वो भी जो जनरल से है या फिर ओबीसी से है। यानी इसका मतलब ये होता है एसटी एससी का कोई पैसा नहीं, या फिर आप फीमेल हैं तो उनको भी कोई पैसा नहीं देना है। जो फॉर्म फिलअप करना है, जो पैसा लग रहा है 50 रुपया, वो सिर्फ मेल के लिए लग रहा है, वो भी जनरल और ओबीसी। बाकी सब के लिए ये जो फॉर्म है वो बिल्कुल क्या है? फ्री बोल सकते हैं। तो आपको ये फॉर्म भरना ही भरना है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चलो, और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। देखो, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो एग्जामिनेशन फीस है वो 50 रुपया लगेगा, और ओनली मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे द फीस। All SC, ST, ex servicemen, female candidate are exempted from the payment of examination fees। यानी कोई फीस नहीं देना है, सिर्फ मेल कैंडिडेट को देना है, और जो भी जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी आप याद रखिएगा, जो भी कैंडिडेट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, अदर वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा कि सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सभी को ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए 100% बिना किसी डाउट का, ठीक है। और कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग, इस फॉर्म के रिगार्डिंग, आप इस वीडियो के कमेंट में अपना डाउट लिखिएगा, मैं कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए।